नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ्स अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाने वाले हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको अभाज्य गुणनखंड पढ़ाऊंगा। ये हर जगह यूज मिलता है, इसका हर जगह पे इसका उपयोग करने के लिए मिलता है। जैसे आपको एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, या बहुत सारे क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तो वहां पे अभाज्य गुणनखंड की आवश्यकता पड़ती है। इसका सबसे सरल उपाय क्या है, कैसे हम लोग सीखेंगे इसको ताकि जल्दी से जल्दी इसको निकाल पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग मेन इसका जो चीज़ है, फैक्ट है, वो चीज़ समझते हैं। देखिए, इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये अभाज्य होता क्या है, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो अभाज्य हम लोग बोल रहे हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं जो होता है, जो खुद से और एक से मतलब डिविजिबल हो, मतलब वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा दूसरे किसी भी संख्या से उसमें भाग नहीं लगे, वो होता है अभाज्य। भाज्य समझ में, तो जो एक और खुद से भाग लगे जिसमें, वो होता है अभाज्य। जैसे 2 है, 2 में 1 से भाग देंगे तो लग जाएगा, और खुद 2 से 2 में लगेगा। दूसरा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके पहाड़ा में ये मिले, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 है, 3 भी 1 और 3 इसी 2 के पहाड़ा में मिलेगा। उसके बाद देखेंगे आप 5 है, 5 1 और 5 के पहाड़ा में मिलेगा। 4 जो है, अच्छा इसके बीच में जो 4 मिला, 4 क्या है, 4 1 के भी पहाड़ा में है, 2 के भी पहाड़ा में है और 4 के भी, यानी 3 पहाड़ा में ये मिल जा रहा है, इसलिए अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य क्या हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ। इसी तरीके से देखिए 2 हुआ, 3 7 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 7, उसके बाद 9 भी नहीं होगा। 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 1 के भी पहाड़ा में है, 3 के भी पहाड़ा में है और 9 के भी पहाड़ा में है। कम 2 ही पहाड़ा में मिलना चाहिए, वो संख्या खुद अपने पहाड़ा में। अच्छा, कोई पहाड़ा आप पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई बोला 9 के पहाड़ा पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ेंगे, 9 एकम 9, तो 9 के पहाड़ा में खुद मिल रहा है और 1 के पहाड़ा में सब मिलता है, ठीक है। तो 1 और 9 खुद माने 2 ही पहाड़ा में मिले, खुद के और 1 के, उसके अलावा किसी दूसरे पहाड़ा में नहीं मिले, वो होता है अभाज्य संख्या। तो 7 के बाद 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों 23 के बाद 29 हो जाएगा, 27 भी नहीं होगा। तो ऐसे होता है आपका अभाज्य संख्या। अच्छा, निकालना क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो कोई भी यदि नंबर दिया है तो उसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जो टूटा हुआ उसका संख्या मिले ना, फिर उसको और नहीं तोड़ा जा सके। जो टूटा हुआ संख्या मिले उसको और नहीं तोड़ा जा सके, इस तरीके से उसको तोड़ा जाता है। छोटा सा एक संख्या लेकर यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दिया गया 15, क्या है 15, और इस 15 को बोला गया अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, यानी इसका खंड खंड कर देना है, वो भी किस रूप में, गुणा के रूप में। इसको अभाज्य, देखिए 3 यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड बोलने से खूब ध्यान से समझिए दोस्तों, ये अभाज्य गुणनखंड जो हम लोग बोल रहे हैं, गुणनखंड, अभाज्य गुणन और खंड, देखिए 3 यहाँ पे आपको शब्द मिल रहा है, अभाज्य गुणन खंड। खूब ध्यान से देखिए, ये 15 को आप तोड़ेंगे तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट किया जाता है। किससे, 2 से। देखा जाता है कि यह 2 के पहाड़ा में है कि नहीं, क्योंकि अभाज्य सबसे छोटी संख्या 2 है। तो 2 के यदि पहाड़ा में ये नहीं मिलता है तब 3 के पहाड़ा में चेक किया जाता है। तो 3 के पहाड़ा में है, 3 पचे 15, 3 के पहाड़ा में मिल गया। उसके बाद अब जो फिर यहाँ पे मिलता है, अब इसको देखा जाता है फिर 2 से, 2 के पहाड़ा में नहीं मिला तो 3 से देखा गया। 3 के बाद कितना से चेक करना है, 5 से करना है। देख रहे हैं ना यहाँ पे 3 के बाद क्या है, 5 है, तो 5 से चेक करेंगे तो 5 के मिल जाएगा, 5 एकम 5। अब लास्ट 1 बच गया तो ये समझिए कि इसका नहीं होगा। कहने का मतलब ये 15 को हम लोग जो तोड़े, कैसे तोड़े हम लोग 15 को, 3 गुने 5 गुने 1। खूब ध्यान से देखिए, 3 गुने 5 गुने 1, यह 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 1 तो कॉमन सब में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अभाज्य
गुणन, देखिए गुना के रूप में है, और हम लोग किए क्या है, इसका खंड कर दिए। हम लोग क्या कर दिए, इसको 15 को खंड में बांट दिए। तो यही दोस्तों है अभाज्य गुणनखंड। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होता है, इसी के नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। तो अब आइए हम लोग कुछ यहाँ पे नंबर को सोल्व करके देखते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। ये छोटी सी संख्या से क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे एक संख्या हम लिखे हैं 180, कितना लिखे हैं 180, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बताया हूँ, 2 से चेक करना है। कितना से, 2 से। तो दो का विभाज्यता का नियम क्या है, इसीलिए मैं विभाज्यता का नियम पढ़ाया हूँ। उस क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो, ठीक है। तो 2 का विभाज्यता का नियम होता है दोस्तों कि इकाई अंक 0 हो या 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से, यानी सम संख्या हो। कहने का मतलब है सम संख्या हो। तो यहाँ पे 0 है तो ये 2 से भाग लग जाएगा। तो 2 से करेंगे कैसे, 2 9 18, 0 का 0, यानी 90 दूनी 180 होता है, आपको भी पता है। चलिए यहाँ पे देखिए, फिर इसको चेक करेंगे 2 से ही। 2 से नहीं होगा तब 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं होगा तब 5 से करेंगे, 5 से भी नहीं होगा तो 7 से करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये 2 से हो जाएगा। तो 2 से करेंगे इसको, फिर तो हो जाएगा 2 चौके 8, 1 बच गया। तो यहाँ पे 10 2 5 10, यानी 45 दूना 90 होता है, ठीक है। चलिए अब इसको भी 2 से चेक करते हैं। 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इकाइयाँ क्या है 5 है। तो 2 से नहीं लगेगा तो 3 से चेक करते हैं। तो 3 का क्या हम लोग नियम पढ़े हैं, कैसे पता हम लोग करें कि इस संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। इसके लिए मैं नियम बताया था कि अंकों को जोड़ कर देखना है। तो 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। तो 9 तो 3 के पहाड़ा में है, इसका मतलब 45 भी 3 के पहाड़ा में आपका है, ठीक है। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी 15 3 45 होता है। फिर इसको आगे खींचेंगे। अब देखिए ये 15 जो है, अब फिर 2 से चेक करेंगे, नहीं होगा, 3 से चेक करेंगे, 3 के पहाड़ा में है, 3 पचे 15। ये 5 बार पढ़ने से मिल रहा है। जितना बार पढ़ने से मिलता है वहीं यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। और फिर 5 आया तो 5 एकम 5 हो जाएगा। यानी जब तक लास्ट में 1 नहीं आए तब तक इसको तोड़ना है। कब तक तोड़ना है, जब तक लास्ट में 1 नहीं आए तब तक इसको तोड़ते रहना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका 180 का कितना मिल गया, 180 का मिला। अब सबको गुना के रूप में लिख देंगे। ये सबको किस रूप में लिख देंगे, गुना के रूप में सबको। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कैसे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 1। अच्छा, जब इस रूप में लिखा जाता है तो इसको पावर के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन में आपको यूज में आता है। पावर में कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 ठो 2 है तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2, ठीक है। गुने यहाँ पे क्या है, 3 कितना है, 2 ठो है, लिख सकते हैं 3 के पावर 2, और गुने 5 गुने 1 जो बच गया। इस टाइप से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग क्या किए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो आइए यहाँ पे एक और संख्या है, थोड़ा सा इससे बड़ा है, तो इसको हम लोग करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए 0 है, तो ये 2 से हो जाएगा। तो 2 से हो जाएगा तो इसको करेंगे 2 एकम 2, यहाँ पे 4 है तो 2 दूना 4, 2 3 6, 0 का 0, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 आया तो फिर 2 से होगा ही, फिर 2 से करेंगे हम लोग, 2 छक 12, 2 एकम 2 और 2 पचे 10। अब यहाँ पे देखिए 5 आया तो 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करते हैं। 3 का क्या नियम है दोस्तों कि अंकों को हम लोग जोड़ते हैं। तो 6 1 7 5 12, यानी 3 से ये हो जाएगा। तो 3 से हो जाएगा तो 3 दूना 6, 0 3 पचे 15, इतना आ गया। आपको आता होगा भाग देना, वो इसे देख लीजिएगा। कटाने वाला भी एक मैं वीडियो बनाया हुआ कैसे डायरेक्ट हम लोग कटा सकते हैं। तो भाग या कटाना दोनों नियम यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ गया। अब ये 5 2 7, 3 से नहीं होगा, 5 से तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से करते हैं, 5 चौके 20, और यहाँ पे ये बच गया तो 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए ये कितना से होगा, 41। 41 यहाँ पे देखिए 2 से 3 से ये सबसे कुछ से नहीं होने वाला है। 41 खुद 41 से होगा, तो यहाँ पे ऐसे ही इसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई भी पहाड़ा पढ़ने से आपको 41 नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। यानी अभाज्य गुणनखंड इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड 2460 का 2460 का आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा कितना, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 41, इतना ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों देख रहे हैं ना, लास्ट में भी ऐसे आ गया, क्योंकि आप कोई भी पहाड़ा से चेक कर लीजिए, 5 के पहाड़ा में भी नहीं है, 7 के पहाड़ा में भी नहीं मिलेगा, 9 के भी पहाड़ा में नहीं, 11 के पहाड़ा में भी नहीं मिलेगा,
13 भी, 17 भी, 19 भी, तो ये खुद अपने आप में क्या है, ये 41 खुद अपने आप में क्या है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए किसी भी पहाड़ा में नहीं मिल रहा था। चलिए, तो अब एक और क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा इससे हटकर अलग लेकर देखते हैं कि वो कैसे होता है। कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना जरूरी है। कोई भी सवाल जो है यदि आप समझ लेते हैं और फिर उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे दोस्तों, 3125, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 से नहीं होगा, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 5 है इकाई अंक। तब अब इसको हम लोग 3 से चेक करते हैं। तो 3 का क्या है नियम कि जोड़ते हैं, जोड़कर चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 3 से भी नहीं होगा, 5 से हो ही जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है। तो इकाई अंक 0 या 5 हो तो 5 से हो जाता है। तो 5 से चेक करेंगे, 5 6 30, 1 बच गया तो 1 पर 2 12, तो 5 दूनी 10, 2 बच गया तो 5 25, ठीक है। फिर यहाँ पे वहीं जब स्टार्टिंग में ही 3 से नहीं हुआ तो यहाँ पर भी 3 से नहीं होगा, 2 से तो होगा ही नहीं, तो 5 से ही होगा, ठीक है। चलिए 5 से करेंगे, 5 एकम 5, इसमें से 1 बच गया तो 5 दूनी 10 और 5 25, इतना आया। फिर वहीं यहाँ भी वही चीज़ है कि ये भी 3 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 5 से ही होगा। तो 5 दूनी 10, 5 25, ये भी 5 से होगा, 5 25, ठीक है। 5 एकम 5 आप कर सकते हैं। चलिए, तो आपका 3125 का कितना आ गया, 3125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने कितना 5 है, 1 2 3 4 5 ठो 5 है, 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 5 के पावर 5, कितना 5 है, 5 है, तो 5 के पावर 5 आप लिख सकते हैं। ये आपका गुणनखंड का आंसर आ गया, ठीक है। इसका यूज आगे मैं बहुत सारा चीज़ पढ़ाऊंगा, उसमें इसका मिलेगा। जिस प्रकार से अभी आपका अभाज्य संख्या में पढ़ा दिया था, उसके बाद मैं आपको भाग भी पढ़ा दिया हूँ, गुना भी पढ़ा दिया हूँ, तो ये सब कुछ का यूज जैसे यहाँ पे मिल रहा है। डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाया हूँ। तो मैं एक लय पूर्वक पढ़ा रहा हूँ ताकि स्टेप वाइज अच्छे से किसी भी चीज़ को सीख पाएँ। जब तक एक चीज़ नहीं सीखेंगे दूसरा चीज़ नहीं हो पाएगा। आइए एक और बहुत बड़ा संख्या हम लोग लेकर देखते हैं, उसको भी हम लोग सोल्व करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेने से हो जाएगा। एक संख्या दोस्तों यहाँ पे 2850, क्या है 2850, इतना 2850 नहीं, थोड़ा सा एक और अंक लगाकर थोड़ा सा बड़ा बना लिए। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो ये 0 है तो क्या होगा, 2 से हो जाएगा। तो 2 से हो जाएगा तो 2 छक 12, ठीक है, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 पचे 10, इतना आया, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं हम लोग। तो ये 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। तो 6 4 10, 10 2 12, 12 5 17, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 से हम लोग करेंगे, 5 एकम 5, 1 बच गया 14, 5 दूना 10, 4 बच गया तो 42, 5 8 40, 2 बच गया 50 25। फिर जब स्टार्टिंग में ही 3 से नहीं हुआ तो यहाँ भी नहीं होगा, 5 से ही होगा। तो 5 से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, 2 बच गया 28, 50 25, 3 बच गया 35, 5 7 35। अब आपका इतना आ गया, ठीक है। तो अब ये कितना से होगा, 7 से हम लोग चेक करके देखते हैं। 5 के बाद 7 से चेक करते हैं हम लोग। तो 7 से करेंगे तो 7 तिरका 21, और इसमें से 4 बच जाएगा 47। तो ये 7 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा तो 11 से करते हैं। 11 दूना 22, 3 बच जाएगा इसमें तो 37। तो यह 11 से भी नहीं होगा। 13 से हम लोग चेक करते हैं। तो 13 दूने 26 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 13 से हम लोग करते हैं, इसमें 257 से 13 से भाग करके 13 एकम 13, 5 में से ये 3 गया 2, ये बच गया इतना। तो 13 के पहाड़ा में भी 127 नहीं आता है, तो 17 से करते हैं। तो 17 से इसको थोड़ा सा देखिए, ऐसा ऐसा संख्या मिल जाता है तो चेक करना पड़ता है बारी बारी से आपको। ये सबका अभाज्य गुणनखंड का नियम जरूर देखिएगा, ताकि मैं देखिए ये क्वेश्चन इसलिए मैं लिया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए विभाज्यता का नियम कितना जरूरी है। आपको मैं 2 से लेकर और ये 10 तक विभाज्यता के नियम एक वीडियो में बताया हूं, और अगला एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें ये सब मिल जाएगा। और मैं आपको छोटा छोटा 2 क्वेश्चन देता हूं, इसको भी आप सोल्व करके इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे 108 है और एक क्वेश्चन 108, यहाँ पे दूसरा एक और क्वेश्चन दे देते हैं 120। ये 2 छोटा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके चेक कीजिए कि इस नियम से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।